Welcome to Infinite Celestial with Richa. I'm here today with the guidance of Sai Baba. साई बाबा आप लोगों के लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं? हेलो मैम, शीजी गंतारा। हेलो डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं? वेलकम टू इनफाइनाइट सेलेस्टियल। मैं यहाँ आज आई हूँ आप सबको गाइडेंस देने के लिए, जो कि साई बाबा के द्वारा दिया गया है। साई बाबा आपके लिए क्या मैसेज लाए हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। I'm good, darling. I'm very much fine. श्रीजी गंतारा, आपने मेरे पेज को लाइक सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? हेलो करुणा जी, कैसे हैं? थैंक यू श्रीजी। तो आज क्या आपके लिए गाइडेंस जो साईं बाबा देना चाहते हैं, आपने कुछ उनसे मांगा है या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको याद करो, दिल में याद करो कि बाबा मुझे गाइडेंस चाहिए, एंड फिर बाबा अपना मैसेज आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। गाइडेंस फॉर श्रीजी जंतारा। क्या करते हो आप श्रीजी? यू आर वर्किंग और हाउस वाइफ? क्या बात है करुणा जी, मुझे देख के बढ़िया हो गया। अरे वाह, फिर तो मैं रोज आऊंगी आपसे मिलने। बताओ ना श्री जी, आप वर्किंग वुमेन हो या फिर आप हाउस वाइफ हो? गुड, बिजनेस वुमेन हो, वेरी गुड। चलिए, तो आपके लिए जो बाबा ने मैसेज दिया है वो ये है। पहला तो बी असर्टिव, कि आप बहुत ही अच्छे हो। मतलब आपके पास कोई आएगा ना और बोलेगा कि मैं आपको बाद में पे करता हूँ, मुझे प्लीज़ दे दो, आप दे दोगे। फिर भले वो इंसान आपके पास पलट के आए या नहीं आए, या फिर कोई आपके पास हेल्प मांगने आता है, आप बिल्कुल मना नहीं करते हो, भले आप कितने भी बिजी क्यों ना हो। तो बाबा का बोलना ये है कि बेटा, ना बोलना भी सीखना चाहिए। कभी कभी ना बोलना भी ज़रूरी होता है, तो ना बोलना सीखिए। सेकेंड, आपके लिए बाबा बोल रहे हैं कि जितना हो उतना चैरिटी कीजिए। तो जैसे अगर कोई आपसे ले गया है आपके स्टोर से सामान और वो आपको वापस देने, मतलब पैसे देने नहीं आया, तो व्हाट यू डू, आप उसको चैरिटी में डाल देना कि ठीक है, चलो मैंने उसको दे दिया, मैंने मेरी तरफ से सेवा कर दी, वो मेरी तरफ से उसको चला गया, ठीक है। तो वो जो है ना, वो पुण्य आपको लग जाएगा, वो एक सत्कर्मा हो जाएगा आपका। सेकंड, आपकी सोल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी सोल ने बहुत सफ़र किया हुआ है। तो आई सजेस्ट यू गो फॉर द सोल हीलिंग। अपनी सोल हीलिंग कराइए। कुछ पूछना चाहेंगे जितना मैंने बताया उसमें? शी जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बहुत। ओके, देखते हैं आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम। शी जी गंतारा के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स।
कितना बर्डन लेके चल रहे हो अपने ऊपर, ये बताओ पहले, कितना बर्डन कैरी कर रहे हो? बोलो जल्दी। आपके कार्ड ही बता रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा एक्सेस बर्डन लेके चल रहे हो। तो पहली चीज तो ये है कि आपको अपना बर्डन ज्यादा होने की वजह से आप जो भी कमाते हो वो आपका बचता ही नहीं है, सेविंग आपकी नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। एम आई राइट? सिर्फ घर का खर्चा निकल जाता है, बेसिक नीड्स आपके पूरे होते हैं, बाकी आप अगर सेविंग्स करना चाहो या आप सोचो कि आप 10 डेज की ट्रिप पे चले जाओ, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही है आपके साथ। हम्म, आप किसी के कंट्रोल में हो क्या? कोई आपको कंट्रोल करता है? मतलब उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ता है? आई एम वेटिंग फॉर रिप्लाई। पर यहाँ दिख रहा है कि कुछ ना कुछ है जिसको मतलब लेके आप चल रहे हो, जिसके सोच के हिसाब से आप चल रहे हो, सामने वाले के हिसाब से आप चल रहे हो। तो पहली चीज़ तो खुद के आइडियाज़ पे वर्क करो, खुद के अकॉर्डिंग चलो, अपनी प्लानिंग अच्छे से करो फाइनेंस की। सेकंड, यहाँ पे डिवाइन आपको ये बोलना चाहता है कि डिवाइन तो आपको देने को तैयार है, बट आप रिसीव करने के लिए तैयार नहीं हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप रिसीव करने के लिए तैयार नहीं हो। ओम का सुनती हूँ, बोल रही हूँ, कोई है जिसका तो आप करते हो, उनके अकॉर्डिंग चलते हो। अभी खुद क्या सुनो, मेडिटेशन करो, डिवाइन की हेल्प लो, डिवाइन को बोलो आई सरेंडर एंड आई रेडी टू एक्सेप्ट, आई एम रेडी टू रिसीव। तो देखो ऑटोमेटिक आपके रास्ते खुलेंगे, आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, आपका बर्डन धीरे धीरे कम हो जाएगा। बर्डन आपके ऊपर इसलिए है, जैसे कि साईं बाबा ने बोला है कि आपको ना बोलना नहीं आता, तो आप पहले ना बोलना सीखो। आप ना नहीं बोल पा रहे हो, इसके लिए इतना इशू आ रहा है। आप ना बोलना सीख जाएंगे जिस दिन, धीरे धीरे आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगे। ओके शीजी, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। फाइनेंस आपका ठीक हो जाएगा, बस जैसे आप खुद को सुने, खुद का डिवाइन का मैसेज सुने, खुद के आइडियाज के ऊपर काम करें। ओके, आपकी डॉटर अपेयर कर रही है। आपकी डॉटर का नाम क्या है? डॉटर का नाम? सृष्टि। ओके, पाथ ओपनर। हाय अर्चना। तो साईं बाबा का पहले मैसेज देखेंगे, सृष्टि के लिए साईं बाबा क्या बोलना चाहते हैं। साईं बाबा मैसेज फॉर सृष्टि। सपने बहुत देखती है भाई वो, कल ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी, है ना? बहुत बड़ी ड्रीमर है, ड्रीम्स बहुत देखती है। एम आई राइट? बोलती होगी आपको। हम्म, तो उसको बोलो कि बेटा फ्यूचर का अभी मत सोचो, अभी प्रेजेंट में जियो। क्या करना है तुम्हें, तुम्हारा गोल तुम्हें पता है कि तुम्हें उस चीज को अचीव करना है, तुम्हें एग्जाम क्लियर करना है। तो फोकस ऑन द प्रेजेंट थिंग, नॉट ऑन द फ्यूचर थिंग्स, कि फ्यूचर में क्या होगा, मैं ये हो जाऊंगी तो मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। तो डोंट डू दैट। उसको बोलो कि प्रेजेंट में फोकस करो, एग्जाम के लिए अपनी तैयारी करो कि आई विल परफॉर्म वेल, और मैं जो भी याद कर रही हूँ वो मेरी मेमोरी में बहुत अच्छे से बैठ रहा है, ये कीजिए। सेकंड,
उसका जो सोल पर्पस है उसको वो नेग्लेक्ट करके गलत डायरेक्शन में कई बार सोचने लगती है, गलत चीज़ों, गलत फ्रेंड्स के सर्कल में शायद से आ जाती होगी कभी-कभी, तो आपके बोलने पे आप उसको बाहर भी लेके आ जाते हो। आपको अगर पसंद नहीं आता है कि नहीं बेटा ये फ्रेंड अच्छा नहीं है, आप इससे दूरी बना लो, बट उसके लाइफ में ऐसा होता होगा कि कुछ गलत लोग उससे कनेक्ट हो जाते होंगे। इज़ इट ट्रू? शिजी, आई एम वेटिंग। तो उसको आपकी गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। आप अपनी बेटी के ऊपर अपना पूरा ध्यान रखें, उसको गाइड करते रहें। सेकंड, आपने या फिर श्री जी ने ये एग्ज़ाम पास करने के लिए शायद से कोई मन्नत माँग के रखी होगी या अंदर ही अंदर बोला होगा कि मेरा ये काम हो गया तो मैं ये करूँगी या वो करूँगी। तो शायद से एक आध बार का कुछ वो भूल गई है, या तो आपने बोला होगा आप भूल गए हो, बिकॉज़ यू आर टोटली कनेक्टेड विथ योर डॉटर। तो आप लोग थोड़ा ध्यान करो क्या है, और अगर आपने बोला है तो उसको पूरा करो। और ये जब आपकी बेटी का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद भी जो विश माँगी है उसकी पूरी हो जाएगी, तो आपको जाके वो पूरा करना है, ठीक है? ओके। और सेकंड, उसको बोलना कि चीज़ों को पकड़ के ना रखे, कुछ चीज़ों को लेके वो पकड़ के बैठी हुई है जिसकी वज़ह से वो सैड हो जाती है। कुछ चीज़ें उसको हर्ट की हैं शायद, या फिर कुछ बात ऐसी उसके लाइफ़ में हो गई है जिसको वो भूल नहीं पा रही है। तो उसको भूलने में आपकी हेल्प चाहिए, तो आप उसको हेल्प करो कि वो उस चीज़ को भूल जाए, ठीक है? और उसको आगे बढ़ने में हेल्प करो, क्योंकि जब वो ये भूलेगी तो वो अपनी स्टडी पे कॉन्संट्रेट कर पाएगी। ओके, चलो थैंक यू श्रीजी। दिस वन वाज, हाँ, अभी श्रीजी आपसे याद आया मुझे कि देखो, आज की डेट में कैसा है ना कि हम करते बहुत कुछ हैं, स्टूडेंट्स हो या फिर हीलर्स हो या फिर एस्ट्रोलॉजर्स हो, कोई भी रहने दो। हम इतना कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन हमारे माइंड में रहता नहीं है, एक के बाद एक हम पढ़ते जाते हैं, तो हमारी मेमोरी थोड़ी वीक हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी रेमेडी शेयर भी कर रही हूँ यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, और उसको अगर आप लोगों ने अच्छे से कर लिया तो डेफिनेटली आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो उसके लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं एक दो और रीडिंग लूंगी, उसके बाद मैं इसको शेयर करूंगी कि आखिर ऐसा कौन सा रेमेडी है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। तो नेक्स्ट अब हम जाएंगे अ, अर्चना। मेरा फाइनेंस भी देख लीजिएगा। ओके, अर्चना का पहले हम देखेंगे गाइडेंस। अर्चना तुम हो यहाँ पे? आर यू देयर अर्चना? अर्चना, गुड। देखो साईं बाबा क्या बोल रहे हैं तेरे लिए, बहुत अच्छा मैसेज दिया है। साईं बाबा बोल रहे हैं कि अर्चना, मैग्नेट बन जाओ, तो जो चाहिए वो अट्रैक्ट कर लोगी, ठीक है? तो मैग्नेट की तरह बनो ताकि लाइफ में जो चाहते हो उसको अट्रैक्ट कर पाओ। तो नेगेटिव थॉट्स नहीं रखना है, जो अट्रैक्ट करना है उस पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन के साथ चलो। जैसे अभी तुम्हारा शिफ्टिंग होने वाला है, तो स्टार्ट सेइंग, रिपीटिंग दिस वर्ड्स। अरे, आई एम शिफ्टिंग टू दिस दिस प्लेस एंड इट इज़ वेरी लकी फॉर मी। वो घर मेरे लिए बहुत लकी है, वहाँ जाके मेरे लाइफ में शिफ्ट आने वाला है, मेरे रिलेशनशिप में शिफ्ट आने वाला है, मेरे लाइफ में एक न्यू लाइफ एंटर करने वाली है। तो इस तरह से जब तुम पॉजिटिव बोलना चालू कर दोगे तो तुम एक तरह से मैग्नेट बन जाओगे। तो जैसे ही तुम उस घर में एंटर करोगे, वैसे ही तुम चीज़ों को होते हुए देखना चालू करोगी। यस रवि जी, जस्ट प्लीज वेट। मैं लूंगी, सबका लूंगी, मैं किसी का भी ऐसा नहीं कि छोड़ के जाऊंगी, मैं सबका करूंगी, सो डोंट वरी। तो अर्चना, आपको पॉजिटिव थॉट्स के साथ अफर्मेशंस अभी से बोलना है, आपको किसी का नहीं सुनना, ठीक है? आपको किसी का नहीं सुनना है कि वहां पे ऐसा है वैसा है, नहीं। तुम्हें अपने थॉट्स क्रिएट करने हैं, तुम्हें अपना जो तुम्हें लाइफ में चाहिए वो तुम्हें क्रिएट करना है, दूसरों के हिसाब से नहीं चलना है। सेकंड, गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिजाइर्ड स्क्रिप्ट। बाबा के ऊपर छोड़ दो कि बाबा मैं जा रही हूँ, अब मेरे लाइफ में ये मुझे चाहिए, अभी वो कैसे आएगा मुझे नहीं पता, वो आप देख लो, मैं उसको डिसाइड नहीं करूंगी, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाऊंगी।
वो सब आपको बनानी है। तो मेरे लिए अच्छी सी स्क्रिप्ट आप बना दो कि उस घर में जाने के बाद मेरे लाइफ में ये चीज़ें मुझे चाहिए बस, लेकिन कैसे आएगी वो आप डिसाइड करो। तो ये चीज़ बाबा पे छोड़ दो, ठीक है? सेकंड, कार्मिक क्लींजिंग बहुत ज़रूरी है, तो अपने कार्मिक क्लींजिंग के ऊपर काम करो। कुछ कर्मा है जो आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस लेके आ रहे हैं। कुछ कर्मा की वजह से आप थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी फेस कर रहे हो, थोड़ा आपका फाइनेंस भी एंड रिलेशनशिप ये सब उसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है। तो जो हमारी प्रेयर है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, ये वाली प्रेयर, फॉरगिवनेस प्रेयर स्टार्ट करो। ओके, और ये प्रेयर करने के बाद डेफिनेटली तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो तुम चाहती हो वो सारी चीज़ें तुम्हारे लाइफ में 2023 मैनिफेस्ट करवाएगा। ओके, नाउ एक हमारा ओशो जैन से भी एक बार देख लेंगे हम अर्चना के लिए क्या है। और अर्चना, रीबर्थ, वाओ, रीबर्थ का कार्ड है। यू आर ऑल्सो टैरो रीडर, आप भी करते हो, तो रीबर्थ का कार्ड क्या बोल रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड। सेकंड, कुछ जर्नी ऐसी होती है जहाँ हमें अकेला चलना होता है, पर अकेले चल के भी हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ज़रूरी नहीं है हर बार किसी का सपोर्ट लेना पड़े। तुम्हारे अंदर उतनी हिम्मत है, उतना विल है, उतना पावर है कि तुम अपने आप को खड़ा करके नए पोस्ट पे, नए पोजीशन पे पहुंच सकते हो। तो किसी के भरोसे नहीं चलना है, खुद के ऊपर यकीन रख के चलना है। ट्रस्ट योरसेल्फ, ठीक है? गो विद द फ्लो, जो हो रहा है चलने दो। तुम्हारे लाइफ में अभी जो शिफ्ट आ रहा है डिवाइन के हिसाब से आ रहा है, डिवाइन ने वो डिसाइड किया है, बिकॉज तुम काफी टाइम से मैनिफेस्ट कर रही हो अच्छी चीजों को। तो डिवाइन ने अभी तुम्हारा रास्ता खोल दिया है, तो डिवाइन जैसा चाह रहा है वैसे चलती जाओ। ओके डार्लिंग, चलो नेक्स्ट हम लेंगे रवि। कैन यू टेल मी व्हाई आई एम अनएबल टू फॉरगेट माय पास्ट? ओके, क्या पास्ट का क्या भूल नहीं पा रहे हैं रवि जी आप? Yes, Priya, hello. Okay. जितने लोग आ रहे हैं उन सबने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किया है ना, बिकॉज अब मैं हर बार लाइव है ना यूट्यूब पे ही आने वाली हूँ। एंड प्लीज मेरे चैनल को शेयर भी करें ताकि आपके साथ और भी लोगों के पास बाबा का मैसेज आए। ओके, अब अपने आप को बहुत कंपेयर करते हो क्या किसी से रवि? कंपैरिजन बहुत करते हो, मेरे पास ये है, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, ऐसा कुछ है? कंपैरिजन बहुत है, किसी चीज में कंपैरिजन कर रहे हो आप? सोचो, या तो आप अपने लुक्स में, या फिर आप अपने हेल्थ में, या फिर आप अपने फैमिली में, या तो बिजनेस में। आप करते क्या हो, बिजनेस या जॉब? जॉब करते हो, तो वहां पे आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके साथ पार्शियलिटी हो रही है और आपके साथ आपके बॉस कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसा आपको कभी फील हुआ, या आपके कलीग्स? ग्रेट, आपकी जर्नी बहुत यूनिक है, ऐसा साईं बाबा बोल रहे हैं। लेकिन उनका बोलना ये भी है कि आप कहीं न कहीं खुद को कंपेयर करते हो। आप अभी यहाँ पे शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप बाद में उसको सोचिएगा ज़रूर। कहीं न कहीं किसी न किसी पॉइंट पे आप एक कंपैरिज़न में चले जाते हो, उसको आपको स्टॉप करने के लिए बोला जा रहा है। सेकंड, आपके लाइफ से आपको पास्ट निकालना है, तो पास्ट निकालने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, आपको एक लेटर लिखना होगा डेली। एक बुक बना लीजिए, आपका जो पास्ट है, जो आपके साथ हुआ है, वो सब आप उस पे लिखिए, उसको एक बार रीड कीजिए, फिर उसको फाड़ के, उसको बर्न करके डिवाइन को दे दीजिए कि ये मेरे लाइफ में अब और मायने नहीं रखता, मैं इसको अपने लाइफ में नहीं लाना चाहता, कंटिन्यू नहीं करना चाहता। ऐसा बोल के आप उसको जला के डिवाइन में फ्लो ब्लो आउट कर दीजिए। जब तक आपका मन खाली नहीं हो जाता, वो दिमाग से निकल नहीं जाता, डेली आपको ये एक्टिविटी करनी है। सेकंड, जब भी ये आपको बार बार पास याद आता है, तब आपको बोलना है स्टॉप, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठा हुआ है।
तो जब तक आपका ये कमांड नहीं जाएगा कि स्टॉप, मुझे इसके बारे में याद दिलाना बंद करो, आपको अपने सबकॉन्शियस को ये चीज़ बोलनी है। आप हैं यहाँ पे? सेकंड, कुछ अच्छा गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाला है, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन आप करने वाले हो, ऐसा बाबा का बोलना है। तो कुछ आपके चल रहा है लाइफ में कि कुछ एक पॉइंट पे जाके किसी चीज को आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो सेलिब्रेशन आने वाला है आपके लाइफ में। एंड आपका हम एक और देखेंगे। यू वांट टू चेंज योर जॉब, हाँ, तो माइट भी आपने अगर कहीं इंटरव्यू दिया है क्या दूसरी जगह? हम्म, देखो ये कार्ड भी वही बता रहा है। ओहो, अप्लाई कर दो, क्योंकि गुड न्यूज़ का कार्ड आया है, सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, तो आप अप्लाई करो, आपको सक्सेस मिलेगा। सेकंड, बहुत ज़्यादा विचार करते हो आप, बहुत सोचते हो, एक्सिस है ऐसा? आलसी भी बहुत हो। कोई काम करना है ना, लेकिन अगर थोड़ा सा भी मूड शिफ्ट हो गया तो बोलोगे अरे जाने दे यार, आज नहीं करता हूँ, कल करूँगा, ऐसा है? तो आपको डिवाइन वही बोल रही है कि एक्सेस जो सोचते हो वो बंद करो, क्योंकि जो आप सोचते हो वो आपका सबकॉन्शियस एक्सेप्ट कर लेता है, वो रिपीट करता रहता है। तो एक्सेस सोचना बंद करो, काम का पॉजिटिव चीजें सोचो, नेगेटिव चीजों को नहीं सोचना है। अगर पॉजिटिविटी लानी है ना लाइफ में, तो जितना हो एक्सेस, अगर सोचना ही है ना तो पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। अब जैसे आप पास्ट को नहीं भूल पा रहे हो, तो बोल, जैसे ही वो आपके माइंड में आए ना, तो आपको कमांड देना है, स्टॉप, कट, कैंसिल, डिलीट, स्टॉप, कट, कैंसिल, डिलीट। दैट वाज माय पास्ट, जो होना था हो गया, दैट वाज माय पास्ट, नाउ डिलीट इट। आप पास्ट को जाके बदल तो नहीं सकते हो ना, तो जैसे आई डिलीटेड, अब उसका इफेक्ट मेरे लाइफ में नहीं है, वो चीज आप करो। अब मेरी लाइफ में बेटर जॉब, मुझे बेटर जॉब मिल गया है, आई एम वर्किंग विद अ गुड कंपनी, आई एम ऑन अ गुड पोजीशन। इस तरह के थॉट्स को रिपीट करो, तो ये आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा, तो ये मैनिफेस्ट जल्दी होगा। ठीक है? और जब इंटरव्यू के लिए जाओगे, जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हो, जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, पॉजिटिव बोलो कि उस कंपनी में आपको जॉब मिल गई है। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तब आपको साईं बाबा को याद करना है, और आपके जो भी इष्ट हैं जिनको आप मानते हो, ठीक है, उनका आशीर्वाद लेके जाना है, उस कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करना है, अपने अंदर का फियर हटा देना है। अगर वहाँ पे फिर भी स्टिल अगर आपको फियर आ कि मेरा इंटरव्यू अच्छे से होगा या नहीं, तो आपको आंख बंद करके 3 बार ओम का चैंटिंग करना, एंड आप चले जाना इंटरव्यू के लिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके रवि जी, नाउ नेक्स्ट। हाय विधि, विधि वेट वेट वेट, ऊपर 2 लोग निकल गए। करुणा, करुणा जी हो ना आप इधर? जनरल रीडिंग, रिलेशनशिप इशू विद इन लॉज एंड स्ट्रीम, काइंडली गाइड। ओह, क्या हो गया करुणा जी, इसलिए गायब हो, इतने स्ट्रेस में हो? ओके, करुणा जी आप हो इधर? साईं बाबा करुणा जी को आपकी जरूरत है। यस करुणा, आपका ही कर रही हूँ। ओहो, ठीक है, चलो पहले हम देखेंगे बाबा क्या बोलना चाहते हैं। तो बाबा ये बोल रहे हैं कि देखो बेटा, ऐसा है कि उनको दिल से तुमने याद नहीं किया है, तो पहली बात तो उनको याद करो। अगर उनका टेम्पल है आसपास में तो जाओ, वहां पे जाके उनकी उदी, उनकी भभूति लेकर आओ। ठीक है, उसको इन लॉज के साथ जब भी मिल रहे हो या बात कर रहे हो, तो वो भभूति का थोड़ा सा पानी में डाल के पी लो, एनर्जी आएगा, आपको अच्छे थॉट्स आएंगे, आपकी वाइब्रेशंस अच्छी हो जाएंगी।
तो इन लॉज से जब आप बात करोगे तो आपकी तरफ से जब पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाएंगी तो डेफिनेटली उनकी वाइब्रेशंस में शिफ्ट आएगा। ठीक है। सेकंड, उनका ये बोलना है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हो, इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेडिटेशन, तो ओम की चैंटिंग का मेडिटेशन करो। सिर्फ ओम, और कुछ नहीं बोलना है आपको, जस्ट चैंट ओम। ठीक है। सेकंड, 3 मैजिक्स जो आपको आए हैं। पहला, अच्छा थॉट रखो, अच्छे वर्ड्स बोलो और अच्छे कर्म करो। ठीक है। तो जब भी वो कितना भी बुरा क्यों ना बोले, आप कितने भी वर्ड्स क्यों ना यूज करें, बट आपके मुंह से कुछ भी गलत नहीं निकलना चाहिए। आपके अंदर से जो भी वर्ड निकले वो सही निकलना चाहिए। ठीक है। आपको गलत नहीं बोलना है। बाकी आपको बाबा पे छोड़ देना है कि बाबा मैं ये बोल रही हूँ, बाकी आप देख लो, आप संभाल लो, मुझे नहीं पता। और वर्ड्स बोलने से पहले जैसा मैंने बोला है, वो पानी जरूर पीना। ठीक है। अगर आपके आसपास मंदिर नहीं है, उदी नहीं है, तो कुछ नहीं करना है। एक अगरबत्ती लेना, 2 अगरबत्ती लेके बाबा के नाम से लगा देना। ठीक है। उस उदी को अपने माथे पे लगा लेना और ओम साईनाथ का जाप करके एक ग्लास हाथ में होल्ड करना, 108 टाइम चैंट करना और वो पानी पी लेना। ओके। आपके लिए दूसरा गाइडेंस गाइडेंस बताऊंगा। बेटे की तरफ से टेंशन लेना बंद कर दो। बेटे का कुछ टेंशन ले रहे हो आप, ले रहे हो। कार्ड नहीं निकले हैं, पर पता नहीं बाबा ने बोला है, अंदर से निकल रहा है। बेटे का टेंशन ले रहे हो करुणा। तो बंद कर दो। ठीक है। उसका टेंशन मत लो। सेकंड, स्ट्रेस लेवल कम करो, क्योंकि स्ट्रेस में तुम गलत डिसीजन ले जा रही हो। ठीक है। आपके अंदर हिम्मत खत्म हो गई है। हाय सोमिका। तो आपके अंदर की जो हिम्मत खत्म हो गई है, वो वापस से आपको खड़ी करनी है। तो जो आपको करने को बोला गया है, आप उसको कीजिए। सेकंड, अपने इमोशन को बहुत स्टक करके रखा हुआ है, तो किसी के साथ भी शेयर कीजिए। कोई नहीं मिल रहा तो मुझे कॉल करके कर लो यार, इतना क्यों टेंशन लेते हो। पर अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालो यार। ठीक है। हाँ, क्योंकि अंदर जितना रोकोगे ना, उतना यार अपनी ईज को खत्म करके डिसीज को ले आओगे यार। क्यों डिसीज लाना चाहते हो लाइफ में। हेल्दी लाइफ जियो ना। हेल्दी लाइफ जीनी है। हमें ना किसी पे डिपेंड नहीं होना है, हमें हेल्दी लाइफ जीनी है। ओके। यस सोमिका डार्लिंग, वेट वेट वेट, ऊपर 3 लोग रह गए हैं, उनका लेती हूँ, देन आई विल गो फॉर यू। प्रिया, प्रिया आर यू देयर। देन प्रिया के बाद हम लेंगे विधि का। सो विधि बी रेडी। प्रिया, हाय। सो लेट्स डू द रीडिंग फॉर प्रियदर्शनी। रीडिंग फॉर गाइडेंस फॉर प्रियदर्शनी। वेलकम करना। प्रियदर्शनी, आपने जो भी अपना लाइफ पर्पस सोच के रखा हुआ है, उसके ऊपर काम करो, स्टेप उठाओ। अपने लाइफ में जो सोल पर्पस लेकर आए हो, हाँ प्रिया आपका ही कर रही हूँ। जो भी आपका प्लान आप लेकर आए हो, उसके ऊपर वर्क करो, उसको एक्सेप्ट करो। आप अपने गोल से हट रहे हो तो फोकस करो, उसको टाइम दो। ठीक है। आपका सोल पर्पस आप बहुत नेग्लेक्ट कर रहे हो। डिवाइन ने, अगर आप एज अ हीलर काम कर रहे हो, तो डिवाइन ने आपको चुना है वर्ल्ड को हील करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, बट आप उससे हट गए हो। तो डिवाइन का बोलना ये है कि अगर आप उसमें से हट गए हो, तो आप वापस से अपने काम पे फोकस करो। ओके। फोकस ऑन योर वर्क। ठीक है। बाकी सब तो बाबा पे छोड़ दो, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ वो हमेशा है।
आपको सिर्फ उनको एक बार दिल से याद करने की जरूरत है, सिर्फ एक बार याद करो। प्रियदर्शनी के लिए नेक्स्ट मैसेज जो है, वाओ, बहुत अच्छा मैसेज है, ग्रेट, ओके। तो सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि देखो, जैसे कि अर्चना को आया था कि जरूरी नहीं है कि हर बार हमें किसी का सपोर्ट लेके चलना पड़े। हर लेडी के अंदर देवी है, दुर्गा माँ है, ठीक है, वो अकेले ही काफी है पूरे संसार के लिए, हर राक्षसों के लिए। तो हम अकेले ही काफी हैं, हर बार हमें सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो बिना सपोर्ट के आगे बढ़ने की कोशिश करो प्रिया, ठीक है। लाइफ में नई चीजें आने वाली हैं, तो नई चीजों की तरफ आप बढ़ रहे हो, आपको स्टेप उठाना है, आप स्टेप उठाओ और उसकी तरफ फोकस के साथ आगे बढ़ो। मतलब फिर दूसरी चीजों की तरफ देखना ही नहीं है। एक बार डिसाइड कर लो कि मुझे बेस्ट हीलर बनना है, या ये बनना है, या वो बनना है, मुझे ये करना है, तो उसकी तरफ आप प्लानिंग करो और उसकी तरफ बढ़ जाओ। ओके, नेक्स्ट, सोमिका। Yes, yes. Vidhi, sorry. I told you Vidhi. Vidhi, current feelings of Gagan towards me. डार्लिंग, यहाँ तो गाइडेंस चल रही है, अभी साईं बाबा देखते हैं क्या बोल रहे हैं। विधि, आपका पूरा नाम क्या है, क्या लिखते हो आप? वेलकम प्रिया। हाय मालती। विधि, आपका पूरा नाम भेजेंगे? विधि शर्मा। आपके लिए एक बात बताओ, आपके पास्ट में कुछ होके गया है क्या जिसको लेकर आप थोड़ा परेशान हो? कुछ ऐसा खराब हुआ है क्या? हाँ विधि, हाय सुमन। पास्ट में कुछ होके गया। तो उसको ना बेटा पकड़ो मत, पकड़ के रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखो, हर चीज पहले से ही प्री डिसाइडेड है, तो अगर वो चीज बुरी हुई है ना, तो वो होनी थी और वो आपको कुछ लेसन देने के लिए आई थी। तो उससे आपको क्या सीख मिली है ना, सिर्फ उसको रखो, बाकी चीज को छोड़ दो, आगे बढ़ो। अब उसको पकड़ के रखोगे तो कैसे चलेगा, समझ रहे हो? तो उसको पकड़ के नहीं रखना है, ठीक है। प्लस आपके मन में बहुत आता है, मैं ये बोल दूं, मैं वो बोल दूं, मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं, क्या ऐसा है? हाँ विधि। तो देखो, कई बार कैसा होता है ना, शांत रहना चाहिए। कई बार आपके वर्ड्स आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो बेटर है आप शांत रहो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, गुस्सा बहुत आ रहा है और आपके अंदर से कुछ ऐसे वर्ड्स निकल रहे हैं जो सामने वाले को अभी नहीं, बाद में आपको ही फील होगा कि मैंने गलत बोला है। सामने वाले को तो हर्ट होगा ही होगा, बट आपको भी बाद में लगेगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास डिवाइन ने बहुत अच्छा टूल दिया है हमारे लिए, साइलेंस। चुप बैठ जाओ। कई बार चुप रहना भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, ठीक है। सेकंड, गगन की क्या फीलिंग है वो तो नहीं बताया बाबा ने, लेकिन बाबा ने ये जरूर बोला है कि लाइफ में तुमने किसी चीज का वेट किया हुआ है और काफी टाइम से तुम वेट कर रही हो, तो अभी कुछ टाइम में तुम्हारे लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, तुम किसी चीज को सेलिब्रेट करने वाली हो, ठीक है। तो अब तुमने क्या सोचा है, क्या मैनिफेस्ट किया है, वो तुम्हें पता है। अगर तुमने गगन को ही मैनिफेस्ट किया है तो माइट बी कि उसकी तरफ से पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव तुमको रिजल्ट आ जाए, पॉजिटिव वो उसकी तरफ से कुछ आ जाए आपके लिए, ठीक है। आपके लिए और क्या है, देखते हैं। ओके, ठीक है। अपने आप को पहली तो कंपैरिजन में मत रखो। हाँ, नहीं उसको नहीं, वो मेरा एक्स है, ओके।
तो कोई अच्छा आने वाला होगा, तुमने कुछ अच्छा मैनिफेस्ट किया होगा, क्योंकि डिवाइन ने, बाबा तो ये बोल रहे हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है जिसको आप सेलिब्रेट करोगे, तो माइट भी कोई अच्छा आने वाला है। हाँ, नहीं तुम आओगे तुम्हारे लाइफ में, उसको छोड़ दो। वो अगर दूसरे रिलेशनशिप में चला गया तो वो लॉयल नहीं था, तो इसके लिए वो हटा है, इसके लिए डिवाइन ने उसको तुमसे अलग किया है। सेकेंड, एंजल से कनेक्ट करो, ठीक है, कनेक्ट विथ योर एंजल्स, आर्कएंजल माइकल से कनेक्ट करो, और अपने जो भी गार्जियन एंजल्स हैं उनसे कनेक्ट करो और उनकी हेल्प लो। वो तुम्हें प्रॉपर टाइम टाइम पे गाइड करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। प्लस मास्टर का कार्ड है, तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया हुआ है। मास्टर डिवाइन तुम्हें पूरा सपोर्ट कर रहा है हर चीज में। सिर्फ दिल से उनको बुलाओ, अपने जिनको भी मानते हो उनके सामने जाके बैठ के चैंटिंग स्टार्ट करो, एंड चीजें आपकी अच्छी होने लगेंगी। ओके, नाउ वी विल गो विथ सोमिका। सोमिका 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 के बाद हम लेंगे सुमन। सोमिका डार्लिंग, हो आप इधर? वेलकम विधि। सोमिका, सोमिका, आर यू देयर? तो सोमिका के लिए गाइडेंस जो आया है वो मैं बता देती हूँ। सोमिका, पहली चीज तो बाबा ये बोल रहे हैं कि देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो कभी खुशी कभी गम, जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो होता है। कभी चीजें अच्छी होती है हमारे अकॉर्डिंग, कभी हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है। तो ये लाइफ का चक्र है जो चलता रहता है। कभी चीजें अच्छी होती है, बुरी होती है, ठीक है। दूसरा, जैसे कि साईं बाबा बोल रहे हैं कि हर बार अच्छा होना अच्छा नहीं है, तो ना बोलना भी जरूरी है। तो जहाँ पे अगर तुम ना नहीं बोल पा रही हो वहां पे बोलो। सेकंड, आपके असेंडेंट मास्टर, आप जो भी जिनको मानते हो, जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपके देव हैं, इष्ट देव हैं, कुल देव हैं, वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, तो कुछ भी करो उनका नाम लेके करो, उनके नाम से करो। नाउ वी विल गो, क्योंकि सोमिका का कोई रिप्लाई नहीं है। सुमन, सुमन आप हो यहाँ पे? यस, कैसे हो सुमन? सुमन जी कैसे हो आप? चलो, सुमन जी के लिए गाइडेंस साईं बाबा का, साईं बाबा गाइडेंस for सुमन। ओके, ठीक है। तो आपके लिए सबसे पहले तो ये है कि आपको जो लगता है कि ये सही है, बल्कि ये सही नहीं होता है। मतलब जो आप सोच रहे होते ना कि ये चीज एकदम सही है, या फिर आपको किसी ने बताया ऐसा करो ये सही है, तो जरूरी नहीं है कि वो सही हो। या फिर जो आपको दिख रहा है ना, जैसा आपको दिखाया जा रहा है ना, जरूरी नहीं है वो वैसा ही हो। समझ रहे हो आप? जो चीज दिखाई जा रही है वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ और है। सेकंड, आप अब जिससे भी आगे जुड़ोगे इन फ्यूचर, तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि पास्ट के बारे में आपको कोई बात नहीं करनी है। क्योंकि आप जितना पास्ट के बारे में बात करोगे, उतना आपका मैनिफेस्टेशन पास्ट को लेके बढ़ जाएगा।
वही चीज आपके लाइफ में रिपीट होंगी। तो आपको ये नहीं करना है। खुद की क्लिनजिंग करो, मेडिटेशन करो, चक्रा मेडिटेशन करो, रेकी से अपनी क्लिनजिंग करो, वाटर थेरेपी करो, ठीक है? और जो आप चाहते हो वाटर थेरेपी को यूज़ करके अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ो। अभी जो नया एम्बिशन आपने बनाया है ना, उसके ऊपर काम करना है। पास्ट जो भी हो गया है उसको नहीं सोचना है। जितना सोचोगे उतना ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है सुमन जी, समझ गए? तो पास्ट को लेके नो डिस्कशन। पास्ट से जुड़े हुए लोग जो अगर लाइफ में भी आके आपको कुछ बोल रहे हैं तो आप समझ जाओ कि भाई वो अपना वो काम सीधा करने के लिए आए हैं, उनकी इंटेंशन प्योर नहीं है, वो कुछ और थॉट्स के साथ आपके सामने आके बैठे हैं। ठीक है? अब आपको लिए जो आ रहा है कि वो ये आ रहा है कि देखो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत हैं। आप जो करना चाहते हो उसमें पॉसिबिलिटीज बढ़ गई हैं, वो सक्सेस होगा। आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। तो करना क्या है, डिवाइन के साथ अपना टाइम डेली का फिक्स करो, 20 मिनट्स का बैठ के चैंटिंग करो, डिवाइन गाइडेंस लो, सपोर्ट लो, ब्लॉकेजेस को हटाओ, फॉरगिवनेस करो। वो जो तुम्हारे पास वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, उनको उनको करने दो। अवॉइड टॉकिंग टू देम। उनसे जितना कम बात करोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर होगा, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी स्टक हो रही है वहां पे और तुम नेगेटिव कॉर्ड्स कनेक्ट कर रहे हो, तो तुम्हारे काम में ब्लॉकेजेस क्रिएट होता जाएगा। तो आप अपने पॉइंट पे स्ट्रिक्ट रहो कि नहीं, आई वांट टू एंड दिस, मुझे अब इसको एंड करना है, बिकॉज दिस इज इनफ। अब मेरा जितना होना था हो गया, नाउ आई डोंट वांट एनीथिंग। आवाज मत करो बेटा। तो आपको ये चीज बोलनी है। ठीक है सुमन जी। सेकंड, आलसी छोड़ दो। आलस बहुत करते हो। अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आलसीपना छोड़ना पड़ेगा भाई, नहीं तो सक्सेस नहीं मिलेगी। फिर नहीं बोलना नीचा, ऐसा हो गया। समझ रहे? तो आलस छोड़ दो, लेजीनेस छोड़ दो। जो काम आज करना है तो आज ही करना है, उसको कल पे मत धकलना। हम्म। आगे दिखा रहा है, फ्यूचर कार्ड आपका लेजीनेस का आया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ अभी जो भी आगे कुछ भी करना है ना, तो उसमें आलस नहीं करना, इंस्टेंट करना है। अगर कोई काम आया है, कोई थॉट आया, करना है, चीजों को टालना नहीं है। और नेगेटिव लोगों को तो पहले किक आउट करो लाइफ से। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, चीजों को बोल दो। ठीक है भाई, अभी इनफ, अभी मुझे कोई नहीं चाहिए, बैठ जाओ आप सब अपनी जगह पे, मैंने आप लोगों को बहुत टाइम दे दिया, अभी बस हो गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना है। अब मुझे मेरे लाइफ और मेरे बच्चों के लिए आगे का करियर मेरा खुद का देखना है, बच्चों का देखना है। आई एम बिजी विथ माय फैमिली। बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उनके साथ चलना ही नहीं है अभी। अगर आपको अपनी एनर्जी अच्छे से बना के रखनी है, बैलेंसिंग रहनी है, तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी, ना बोलना चालू करो। बोलो नहीं, ब्लॉक कर दो, कॉल्स ब्लॉक कर दो, क्योंकि जितना उनकी एनर्जी से कनेक्ट रहोगे उतना इश्यूज आएगा। ओके, पाथ ओपनर, दैट दैट इज फॉर सुमन, हो गया आपका। आई होप आपको गाइडेंस मिल चुका है कि आपको करना क्या है। नाउ हम देखेंगे। अर्चना इज आस्किंग, हेलो मैम, इज आशीष ओवरकम फ्रॉम द सिचुएशन। ओके, तुम हो यहाँ पे अभी, मालती रह गई है। मालती, आर यू देयर? अर्चना, आर यू देयर? वेलकम सुमन जी। जिसका पहले आ जाएगा उसका गाइडेंस पहले चला जाएगा। अर्चना, मालती, कौन है यहाँ पे अभी? थैंक यू डार्लिंग। अर्चना, मालती, जो होगा उसका पहला गाइडेंस आएगा। Who's there?
श्रेया, करंट फीलिंग ऑफ अमन टुवर्ड्स मी। अभी जिनका रह गया है और मैंने नहीं किया है, प्लीज वो नीचे मैसेज करें। ओके, तब तक कि कोई आता है और जवाब देता है, मैं आप लोगों को वो टिप बताने जा रही हूँ। हेलो अरुण जी, करना क्या है, मॉर्निंग में 3 दिन तक आपको उठना है और जो आपके घर में फ्रेश वाटर आता है पीने का, एक ग्लास स्टील के ग्लास में लेके उसको रख देना है ढक के, ठीक है। अगर आप नहा लेते हो सुबह सुबह, वेल एंड गुड। अगर आप सुबह इतने जल्दी नहीं नहा पाते हो कि आपके घर में फ्रेश वाटर आ रहा है और आप नहीं नहा पाए हो, तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप वो पानी भर के ग्लास में रख दीजिए। स्टील का ग्लास होना चाहिए, उसको ढक के स्टील की प्लेट से रख देना है। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि आपको जब तक आप नहा के ये पानी जो मैं करने को बोल रही हूँ नहीं कर देते हो, तब तक आपको कुछ नहीं खाना है ना पीना है। तो इस बात का ध्यान रहे कि जब भी आप ये वाला रिचुअल, ये जो रेमेडी मैं जो आपको बोल रही हूँ, अगर आप लोग ये करते हो तो इसको 3 डेज कंटिन्यूस करना है विदाउट ब्रेक, तो ही इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इसमें करना क्या है, आपको एक ग्लास पानी लेना है, स्टील के ग्लास में लेना है, उसको प्लेट से ढक देना है। अगर आपने नहा लिया है तो बेटर, बेस्ट, गुड, बहुत अच्छा है। फिर आपको नहाने के बाद आपको सीधा तैयार होके फिर आपको वो ग्लास का पानी लेना है जहाँ से सनराइज होता है, आपको उस तरफ अपना फेस करना है। अगर आपके घर से सनराइज दिखता है खिड़की से या फिर आपके टेरेस से, तो आपको वहां जाके खड़े हो जाना है। अब आपको कोई मंत्र का चैंटिंग नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। ना तो आपको ये बोलना है ओम सूर्य देवाय नमः या ओम आदित्याय नमः, आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। आपको सिंपली वो ग्लास लेना है, उसका आधा वाटर आपको सन की तरफ मुंह करके, फेस करके आपको वहां पे डाल देना है, एंड हाफ ग्लास जो बचेगा वो पी लेना है। अगर आपने मंत्र चैंटिंग कर दिया तो आप वो पानी नहीं पी सकते, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपने गलती से भी मंत्र चैंट कर दिया तो फिर वो पानी आप नहीं पी सकते। तो आपको मंत्र का चैंटिंग नहीं करना है। अगर आपने मंत्र चैंटिंग कर दिया तो मतलब वो पानी अभी आपने सूर्य देवता को अर्घ चढ़ा दिया, तो फिर वो आपको नहीं पी सकते आप। तो इसलिए आपको पानी जब आप उनको चढ़ा रहे हो तो आपको कोई चैंटिंग नहीं करनी है। इससे डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेगा, आपकी मेमोरी शार्प होगी। बच्चों को भी करा सकते हो, जो बच्चों को याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं, तो आप ये रेमेडी बच्चों के साथ भी कर सकते हो। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, मैंने खुद ये की हुई है एंड आई कैन फील द डिफरेंस। तो ये चीज़ आप लोग कीजिए, इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। इसमें भी बता सकते हो यूट्यूब पे, या फिर आप मेरे पर्सनल पे भी बता सकते हो, ग्रुप में भी बता सकते हो। हेलो अरुण जी, हाँ सुमन जी, आप अपने डॉटर के बारे में पूछना चाहते हो। बेन का, डॉक्टर बेन का है, उसका पूरा नाम लिखो ना डार्लिंग। 3 डेज करना है प्रिया, ये कंटिन्यूसली 3 डेज करना है, इसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। 3 डेज करना है और ये नहाने के बाद ही पानी चढ़ाया जाएगा। जब तक आप इस पानी को नहीं चढ़ा के आधा पानी नहीं पी लेते हो, तब तक आपको ना तो कुछ खाना है ना पीना है, ना तो आपको चाय पीनी है, ना तो आपको कुछ करना है। तो आप ये सोच लो कि आपने अपना पानी भर के रखा, तुरंत बाथरूम में जाना है, नहाना है, आके पहले ये करना है, उसके बाद आपको आगे का जो भी चाय पानी कॉफी जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो। टिल देन आप कुछ नहीं लोगे अगर आपको इसका रिजल्ट चाहिए, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। सुमन, अपने डॉटर का नाम भेजो पूरा, क्योंकि मैं अभी 10 मिनट्स में इसको क्लोज करने वाली हूँ। सुमन, हाँ चलेगा, 5 AM, पर कोशिश करो ना कि सूर्य निकल आए उसकी बात करो। आपका जैसे सनराइज हो जाता है ना, उठ के आप नहा लो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। आप 5 बजे उठ जाते हो, 5 बजे उठ के नहा लो, 5 साढ़े 5 बजे आप नहा के रहो, और जैसे ही आपके घर में पानी आता है आप पानी लीजिए, और आप जैसे ही सनराइज हुआ आप वहाँ खड़े होके बस मंत्र नहीं बोलना, सिर्फ उस पानी को अर्पण करना और पी जाना।
आधा डालना है, आधा पीना है। तो 1 ग्लास अगर आपने ये पूरा ग्लास लिया है तो इसका हाफ आप चढ़ा देंगे एंड हाफ आपको पीना है। ओके, चलो सुमन का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। अरुण जी के लिए, अरुण जी आ गए। अरुण जी के लिए हम गाइडेंस दे लेंगे। साईं बाबा गाइडेंस फॉर अरुण जी। क्या बात है अरुण जी, आपके लिए तो हर बार अबंडेंस का ही कार्ड आता है। बाबा तो आपको देने के लिए बैठे हुए हैं। क्या बात है, आप क्यों मना कर रहे हो बार बार? एक बात बताओ सुमन, अपने डॉटर का नाम लिख दो, फिर मैं तुम्हारी बेटी का लेती हूँ। अरुण जी, आप है ना, मना करना बंद करो। डिवाइन देने के लिए बैठा है, आप नहीं ले रहे हो। ठीक है, बहुत सी चीजें हैं, बहुत से थॉट्स हैं जिनको लेके आप बैठे रहते हो, आपके दिमाग में चलते रहते हैं, आप अपसेट हो जाते हो। ठीक है, तो आप जब भी वो थॉट्स आपके आते हैं तो कट कैंसिल क्लियर करो, क्योंकि आप जितने बार उसको सोचोगे ना उसके बारे में, उतना वो उलझता जाएगा और वो सॉल्व नहीं होगा। आपको सॉल्व करना है, आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस चाहिए है। तो अगर आप उसको सोचते रहोगे तो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो कट कैंसिल क्लियर करो उसको। ठीक है, सेकंड, डिवाइन से कनेक्ट करो, अपनी एनर्जी को डिवाइन के साथ कनेक्ट करो। ठीक है, आपके बहुत काम आएगा। ओके अरुण जी, चलिए नेक्स्ट, बनिका कपूर। क्या पूछना है बनिका के बारे में? अच्छा है, डेली कीजिए अरुण जी। बस आपकी जो थॉट्स आ रहे हैं ना, उन थॉट्स को अभी स्टॉप करो। हाँ, तो वो मैनिफेस्ट होना बंद हो जाएगा, बार बार वो रिपीटेड नहीं होगा। जो बनिका कपूर, गाइडेंस फॉर बनिका। बनिका के लिए बाबा ने ये बोला है कि थॉट्स, गुड वर्क एंड गुड डीड्स, ये 3 चीजों पे उसको फोकस करना है। उसके माइंड में अगर कुछ नेगेटिव चल रहा है, कुछ गलत सोच रही है, किसी चीज को लेके अगर उसके माइंड में कंफ्यूजन चल रहा है, स्टॉप करो, उसको बोलो पॉजिटिव सोचे। ठीक है, अच्छे थॉट्स उसके मन में आना चाहिए। वो शायद आपकी वजह से डिस्टर्ब चल रही है, वो आपका स्ट्रेस ले रही है जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब चल रही है। ऐसा है? सुमन, सेकंड, हर रिलेशनशिप की एक लाइफ होती है, तो अगर वो किसी रिलेशनशिप को लेके स्ट्रेस में चल रही है तो उसको बोलो नहीं ले, डिवाइन ने हर चीज के लिए एक टाइम बाउंड किया हुआ है, तो टाइम के साथ वो चीजें ठीक होती हैं और वो चीजें आपकी लाइफ से जाती भी हैं और नई चीजें आती भी हैं। ओके, पाथ ओपनर अर्चना, आर यू देयर? अरे सुमन, मैंने पूछा, मैंने बताया भी, आप थे नहीं। सुना मैंने क्या बोला सारा कुछ? अर्चना, अर्चना, आशीष की लाइफ का तुमने पूछा था मुझे। किधर है? Yes. तो आशीष का ऐसा है कि भाई वो बंदा इंटेलिजेंट बहुत है, उसको नॉलेज बहुत है, लेकिन वो अपने बोलते ना, काबिलियत बहुत है लेकिन उसको यूज नहीं कर रहा है।
तो अगर वो उन चीज़ों पे काम करेगा, उसको यूज़ करेगा, तो डेफ़िनेटली उसकी लाइफ़ के प्रॉब्लम से वो बाहर आ जाएगा। उसको एक चीज़ बोलना, लाइफ़ में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, जैसे मैंने अभी सुमन जी को बोला था। हर चीज़ में शिफ्ट आता है। अगर अभी उसके रास्ते में कांटे हैं ना, तो आगे जाके फूल बनेंगे। पर उसके लिए स्टेप उसको उठाना है। उसकी नॉलेज, उसकी एबिलिटी, कैपेबिलिटी जो उसके अंदर है, उसको यूज़ करो ना। उसको यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं वो? उसको यूज़ करने को बोलो, ठीक है? या तो वो खुद को कंपेयर कर रहा है या कोई दूसरे लोग उसको कंपेयर करते हैं। उसके साथ ये चीज़ हो रही है, जिसकी वजह से वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है और उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। बनिका कपूर का हो चुका है। बनिका कपूर के बारे में अभी बताया था मैंने। तो इसी के साथ अब आज का हम लाइव सेशन हमारा यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है? इसके बाद मैं अभी लाइव आने वाली हूँ ऑन फेसबुक विद शुभ नंबर्स। तो शुभ नंबर के प्लेटफॉर्म पे भी मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में 2 बजे मिलूंगी, जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस लेकर आने वाली हूँ। तो जिनका अगर मिस हो गया है, उनको मैं इस शुभ नंबर पे 2 बजे मिलूंगी। ओके, तो सी यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, फॉर कमिंग, एंड मे साई बाबा की ब्लेसिंग्स आप सबको मिले, आप सबके लाइफ के सारे इश्यूज सॉल्व हो। 2023 आप लोगों के लिए ऑसम हो, वंडरफुल हो। आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और सारे नेगेटिव लोग, नेगेटिव थिंग्स आपकी लाइफ से चली जाएं। पाथ ओपनर, मुझे कनेक्ट करो। अभी मैं 2 बजे मिलूंगी शुभ नंबर के फेसबुक पेज पे। मैं वहाँ पे आप लोगों को लाइव मिलने वाली हूँ। तो जिसके भी कोई क्वेश्चंस रह गए हैं, वो मुझे वहाँ पे 2 बजे कनेक्ट कर सकते हैं। सी यू ऑल, थैंक यू। सागर अब मैं वहाँ मिलूंगी, या फिर मैं नेक्स्ट जब यहाँ आऊंगी तब मिलूंगी। थैंक यू।